हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों अभी आप सभी लोगों को पता ही है, रिसेंटली 4 जून की तारीख तो हो चुकी है। 4 जून पे आप सभी लोगों को पता ही है इलेक्शन का रिजल्ट था। सरकार किसी ना किसी की तो यहाँ पे बनने वाली थी। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें, हर किसी को भी पता है कि एनडीए की ही सरकार हम लोग को तीसरी बार बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एनडीए की सरकार की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि पिछले 10 सालों से अगर हम लोग बात करें, ठीक है, 5 टर्म ऐसे ऑलरेडी 10 सालों से एनडीए की सरकार हम लोग को देखने को मिल रही थी। एंड एनडीए की सरकार की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो कुछ पॉइंट्स उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए थे, कुछ टारगेट्स उन्होंने सामने रखे हुए थे कि ये चीज़ें वो करेंगे करके, वो चीज़ें करेंगे करके। एंड अभी अगर हम लोग देखा गया तो वापस 4 जून के बाद उन्हीं की सरकार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ यहाँ पे ले ली है, ठीक है। एंड जो भी मिनिस्ट्री थी उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट 4 जून से लेके अभी तक की अगर हम लोग बात करें, 4 जुलाई, एक महीना भी नहीं हुआ है। एंड उसी के दरमियान की अगर हम लोग बात करें, लिटरली 2 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे सरकार ने ही बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया है। यस, यू टर्न मतलब क्या कि पहले उन्होंने बताया था कि ये हमारे टारगेट है करके, कि हम लोग इस चीज़ को ये करेंगे करके। एंड अभी सडनली उन्होंने इन चीज़ों से रिलेटेड गाड़ी रिवर्स गियर में ही ले ली, बोलते कि नहीं अभी हम लोग ये नहीं करेंगे करके। डेफिनेटली उन्हीं चीज़ों को अभी हम लोग कवर यहाँ पे करने वाले। तो 2 चीज़ों की बात होने वाली है। किस चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है? सबसे पहले तो टॉपिक क्या है? तो दोस्तों टॉपिक है डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड। यस, डाइवेस्टमेंट बोलो, डिसइन्वेस्टमेंट बोलो, ठीक है। ऐसी सरकारी कंपनी जहाँ से सरकार अपना स्टेक बेच कर कंप्लीट एग्जिट भी यहाँ पे हो सकती है। ऐसे कुछ पॉइंट्स वो फिलहाल तो लेकर यहाँ पे चल रही थी। इनफैक्ट उनके मैनिफेस्टो में भी वो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। कुछ जगह पे उन्होंने छोटा सा हिस्सा ही मार्केट में उतारा था, कुछ जगह पे उनका प्लान ही था कि हम लोग पूरी तरीके से एग्जिट करेंगे धीमे धीमे करके। एंड इसी से रिलेटेड 2 यू टर्न्स हम लोग को देखने को मिले। उनमें से सबसे पहला यू टर्न हाल ही में ही हम लोगों ने रिसेंटली देखा था। किस चीज़ के चलते? बीपीसीएल के चलते। यस, भारत पेट्रोलियम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हरदीप सिंह पुरी वापस यहाँ पे हम लोग को ऑयल मिनिस्ट्री में कंटिन्यू होते हुए देखने को मिले। पहले भी वही थे, ऑयल मिनिस्ट्री के अगर हम लोग डिपार्टमेंट को हैंडल करते हुए वापस उन्हीं को हम लोग को सिलेक्ट करते हुए देखने को मिल गया। तो उनको पूछा गया कि व्हाट अबाउट बीपीसीएल डाइवेस्टमेंट, तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट अभी कंप्लीटली ऑफ टेबल है। कंप्लीटली अभी अगर आप इसका विचार कर रहे हो कि इसमें डिसइन्वेस्टमेंट होगा, डाइवेस्टमेंट होगा, तो अभी तो फिलहाल तो यहाँ पे नहीं होगा करके। डेफिनेटली ये चीज़ें बोलने के बाद हम कह सकते हैं बीपीसीएल के शेयर में हम लोग को गिरावट भी देखने को यहाँ पे मिली थी। बिकॉज काफ़ी सारे लोग बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट का ही इंतजार करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। अगर आप बीपीसीएल का पिछले 5 साल का भी चार्ट पैटर्न देखोगे तो बीपीसीएल जो भी टॉप लेवल पे बीच में पहुंचा था, वो इसीलिए ही पहुंचते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था बिकॉज सरकार ने डाइवेस्टमेंट का अनाउंसमेंट यहाँ पे किया था। ये चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। 4 जून के बाद ये बीपीसीएल से रिलेटेड खबर तो देखने को यहाँ पे मिल गई। एंड उसके इमीडिएटली अभी हम यहाँ पे सेकंड न्यूज़ हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। हालांकि वो खबर रिपोर्ट के ही जरिए है, बट फिर भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सरकार ने एक और कंपनी से रिलेटेड, जो पहले वो बोल रहे थे कि हम लोग इसका डाइवेस्टमेंट करेंगे, वहाँ पे उन्होंने यू टर्न ले लिया है। कौन से सेक्टर से रिलेटेड है कंपनी? तो वो है दोस्तों रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? तो कंपनी का नाम है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म से कॉनकॉर के नाम से यहाँ पे जानते हैं। काफ़ी सारे लोग कॉनकॉर इस कंपनी के बारे में उनको आइडिया तो है, बट वो यही कहते हैं कि सर ये रेलवे वाली कंपनी है। यस, ये रेलवे वाली कंपनी। इसका अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके अगर आप देखोगे भी कि ओनर तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग को देखने को मिल जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप लोगों को दिखाऊंगा, वहाँ पे आपको इंडियन रेलवे जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, या आगे आप लोगों को वो जरूर चीज़ें देखने को मिलेगी। कॉनकॉर से रिलेटेड दोस्तों बातें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी कि इसका भी डाइवेस्टमेंट होगा करके। और जैसे आज के दिन ये रिपोर्ट के जरिए खबर आई, मैं वापस आपको याद दिलाना चाहूँगा, ये रिपोर्ट के जरिए चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। बट फिर भी ये सर्टेनिटी हो ही चुकी है कि इस खबर सच है करके, बिकॉज सरकार ने इस चीज़ को ये नहीं बोला कि रिपोर्ट फेक है करके। काफ़ी टाइम यहाँ पे हो चुका है, आप पकड़ सकते हो, नाम ही यहाँ है, उस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल गई। एंड आज के दिन ये स्टॉक हम लोग को 3.5% नीचे गिरते हुए देखने को मिला। वो तो बाजार 3:30 बजे क्लोज हुआ, वरना तो और भी ज़्यादा हम लोग को गिरावट शायद से होते हुए देखने को कॉनकॉर में यहाँ पे मिल सकती थी। काफ़ी लोगों को उम्मीदें थी कि कॉनकॉर जैसी कंपनी शायद से यहाँ पे कंप्लीटली डाइवेस्टमेंट की ओर यहाँ पे बढ़ सकते करके। खुद सरकार ने ये बात बोली थी, ठीक है, उनके मैनिफेस्टो में वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें, रिपोर्ट के जरिए सारी खबरें यहाँ पे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है कि गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने शेल्फ काट दिया भाई, किसका? डाइवेस्टमेंट के प्लान का।
कॉनकॉर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जैसे ही ये सारी चीज़ें सामने आ गई तो हम लोग को स्टॉक स्लाइड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हम लोग को मार्केट में देखने को मिला है, बिकॉज इसी से रिलेटेड जो अप्रूवल था वो उन्होंने 2019 में ही लिया था। यस, आप यहाँ पे देख सकते हो 30.8% स्टेक जो लॉजिस्टिक जायंट हम लोग को ये देखने को मिल जाता है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ओर से उनको अप्रूवल भी यहाँ पे कैबिनेट की ओर से 2019 में उन्होंने लिया था। मतलब तो हर किसी को पता ही है कि आज नहीं तो कल तो यहाँ पे होने ही वाला है। बट अभी फिलहाल तो यहाँ पे सोर्सेज के जरिए बताया जा रहा है कि नहीं भाई, ये जो प्रोजेक्ट है वो हम लोग को कट डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिली। जो लोग इसके डाइवेस्टमेंट का इंतजार यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी अगर देखा गया कंपनी कॉनकॉर कैसी कंपनी, तो डेफिनेटली डिसेंट कंपनी, पिछले 5 साल की बात करें तो डबल के आसपास कोई तो रिटर्न्स यहाँ पे बना कर दिए हुए सरकारी कंपनी है। देन अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे कंपनी का जो बिजनेस है 60% आप लोगों को सारे कंटेनर से रिलेटेड जितने भी बिजनेस है इनके सारे वहाँ पे इनके ही मार्केट शेयर देखने को मिलेंगे 60% है। देन उसी के अलग अलग टाइप के कंटेनर्स यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन उसी के साथ साथ मुंद्रा पोर्ट अगर गुजरात में जो हम लोग को देखने को मिल जाता है वहाँ पे भी 37% इनका शेयर है। देन 45% शेयर हम लोग को पीपाओ जो पोर्ट देखने को यहाँ पे मिल जाता है वहाँ पे 45% शेयर है। 74% शेयर हम लोग को रेल कार्गो डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिल जाता है। तो एकदम ज़बरदस्त ये कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन बात करें तो रेल फ्रेट से ही इनकम इनका ज़बरदस्त होते हुए देखने को यहाँ पे मिलता था। सो जो बातें यहाँ पे चल रही थी कि शायद से कंपनी डाइवेस्टमेंट होकर शायद से प्राइवेटाइज भी यहाँ पे हो जाए करके, तो वो चीज़ें तो फिलहाल तो हम लोग को हटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एक पॉइंट के ऊपर मैं थोड़ी देर और बाद यहाँ पे आ ही जाऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल तो आप कंपनी की बैलेंस शीट को यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। सो कंपनी के रिजर्व्स देखिए 9,700, 9,800, 10.5 ऑलमोस्ट 11,500 करोड़ के रिजर्व्स। एंड देन अगर बात करें एक और ज़बरदस्त अच्छी खबर कि कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं था, ना तो शॉर्ट टर्म ना तो लॉन्ग टर्म। आप यहाँ पे जोड़कर देख सकते हो, कभी भी नहीं, पिछले 5 साल से प्योर डेट फ्री कंपनी है। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 3,500 करोड़ का कैश भी देखने को मिल रहा है। तो एकदम मजबूत बैलेंस शीट वाली ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो ये जो कंपनी है दोस्तों, जैसे कि अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया, इनका बिजनेस हम लोग को यही देखने को मिल जाता था, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कंटेनर्स के, मतलब रेल कंटेनर्स के थ्रू ये सारे ट्रांसपोर्टेशन करते हुए देखने को मिलते थे। एंड इनके जो लिंकेज थे वो हम लोग को कहाँ पे देखने को मिलते थे, पोर्ट में देखने को मिलते थे, एयर कार्गो में देखने को यहाँ पे मिलते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नज़र यहाँ पे आती थी। 67 मतलब लगभग 70,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली ये कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती थी। एंड लॉजिस्टिक सेक्टर में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो ये नंबर 1 पोजीशन पे फिलहाल तो काम यहाँ पे कर रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यहाँ पे अगर आप प्रमोटर को चेक करोगे तो देखिए 54% प्रमोटर कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो ये रेलवे के ही कंट्रोल में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन 16%, 24% इंस्टीट्यूशंस के पास है, पब्लिक के पास तो केवल 3.5% ही होल्डिंग हम लोग को देखने को मिले। मतलब ये पीडीएफ वाली स्टॉक हम लोग को नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो ये एक उम्मीद थी कि शायद से सरकार अपना स्टेक 54% के भी नीचे जा सकता है, 54 नहीं, मतलब 50% के भी नीचे जा सकता है। 50 बोलो, 51 बोलो, 51 के नीचे चला गया मतलब कंट्रोलिंग स्टेक चला गया, ठीक है। ये बात ही चल रही थी कि ये डाइवेस्टमेंट यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे करेंगे एंड उसके बाद कोई तो प्राइवेट प्लेयर भी यहाँ पे इसको खरीद सकता है करके, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थ्योरी बनती हुई देखने को मिल रही थी। तो उसके ऊपर फिलहाल तो हम लोग को फुल स्टॉप तो लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हम ऐसा तो कह सकते हैं जिस प्रकार की खबर देखने को मिले, बिकॉज अगर डाइवेस्टमेंट ही नहीं करेंगे तो सरकारी कंपनी बनी रहेगी। तो ये चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को कॉनकॉर की ओर से देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी कॉनकॉर की अगर हम लोग बात करें, देखिए ये सारी उड़ती खबरें हैं, ठीक है। मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता बिकॉज ये जैसे मैंने कहा उड़ती खबर है, रिपोर्ट के जरिए है। तो इसके ऊपर भी मैंने बीच में वीडियो ही बनाया था, तभी मैंने नाम नहीं लिया था, बट काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में सही गेस किया था। अभी ये कंपनी यूजुअली देखा गया तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को यूजुअली चाहिए थी, ऐसी खबरें बाजार में आ रही थी, ठीक है। वो कौन बिजनेसमैन है आप ज़रूर काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में शायद से गेस भी कर लिए होंगे, क्योंकि इनका बिजनेस उसी से रिलेटेड लिंक था। एंड अगर ये कंपनी अगर उनको मिल गई तो उनके बिजनेस में जो सिनर्जी थी वो काफ़ी लेवल पे अच्छी यहाँ पे बढ़ सकती थी, ठीक है। बट फिलहाल अभी थोड़ा मुश्किल यहाँ पे उनके लिए हो सकता है, बिकॉज अपोजिशन पार्टी भी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इस 5 साल के तो दरम्यान की अगर मैं बात करूँ तो वो कंपनी इनको मिलना अभी तो शायद से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, बट आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। ये खबरें आई थी बाजार में, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चलती रहती है। बट अभी तक जो चीज़ें चल रही थी कि कॉनकॉर का भी डाइवेस्टमेंट यहाँ पे होगा, तो ये भी सरकार की ओर से हम लोग को रिपोर्ट के जरिए खबरें देखने को मिल रही है कि इसका भी डाइवेस्टमेंट को कैंसिल आउट वो करते हुए देखने को मिले। मतलब बीपीसीएल के बाद कॉनकॉर एक और कंपनी हम लोग को डाइवेस्टमेंट की लिस्ट से बाहर होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी आने वाले समय में और कौन कौन से कंपनीज है जिससे रिलेटेड सरकार यू टर्न लेगा, वो एक देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर देखने वाली रहेगी। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल यहाँ पे लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एंड उसी के साथ साथ
आज के दिन का जो पहला वीडियो था इसको भी जरूर यहाँ पे चेकआउट कर लेना, ठीक है। इसका भी लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया। हाँ, आज के दिन थोड़ा सा वीडियो लेट हुआ था, ठीक है, टेक्निकल इशू के कारण। सो जरूर आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।